देखो अब हम लोग जो एक्सरसाइज पढ़ने जा रहे हैं वो चैप्टर 8 है। उस चैप्टर का नाम है बेलन। पूरी तरह से उसको बोला जाता है लंब वृत्ताकार बेलन, इंग्लिश में राइट सर्कुलर सिलेंडर। लंब वृत्ताकार बेलन है ना। एक्सरसाइज 8 लंब वृत्ताकार बेलन मतलब राइट सर्कुलर सिलेंडर। देखो ये चैप्टर भी जो है ना चैप्टर 4 की तरह ही, ये भी चैप्टर, ये मेंसुरेशन का ही चैप्टर है, चैप्टर 4 की तरह ही है। और इसका भी थ्योरी चैप्टर 4 की तरह ही चलेगा। उसमें जो थ्योरी बता दिए है ना, इसमें भी लगभग सेम टू सेम थ्योरी वही है। थोड़ा बहुत अलग है, फार्मूला अलग है, लेकिन इतना ध्यान रखना कि इस चैप्टर में बहुत लोगों को बहुत कन्फ्यूजन होती है। अगर थ्योरी कंप्लीट रहेगा, अगर इसके बारे में अच्छी प्रकार से अगर तुम लोग जानोगे तो सम्स बनाने में तकलीफ नहीं होगी, कन्फ्यूजन होने में कन्फ्यूजन तुम लोग का दूर हो जाएगा। तो अच्छे से समझोगे कि लंब वृत्ताकार बेलन क्या है, तुम्हारा राइट सर्कुलर सिलेंडर क्या है। देखो सबसे पहले हम इसका एक फिगर ड्रॉ करते हैं। ये है तुम्हारा लंब वृत्ताकार बेलन का एक चित्र, लंब वृत्ताकार बेलन का एक चित्र, राइट सर्कुलर सिलेंडर। ये है क्या, इसमें क्या क्या चीज हमको दिखता है ना। इस टाइप का तुम लोग अपने घर पे इस टाइप का इस मतलब कि इसके एग्जाम्पल को लेकर के हम लोग बहुत तरह के सामानों को अपने आसपास हम लोग अपने सराउंडिंग में देखते हैं, हम लोग अपने आसपास देखते रहते हैं। जैसे घर में अगर तुम देखो, अगर एक पाइप है ना जिससे पानी मतलब कि निकलता है, तो अगर तुम पाइप को देखो तो पाइप भी तुम्हारा लंब वृत्ताकार बेलन का ही उदाहरण है। उसके बाद अगर एक ग्लास देखो, जो ग्लास नीचे से ऊपर तक एकदम पूरी तरह से समान है और गोल है, तो वो ग्लास भी तुम्हारा राइट सर्कुलर सिलेंडर का ही उदाहरण है। घर में किचन में देखोगे तुम्हारे पास एक मतलब कि बर्तन एक ऐसा होता है एकदम ऊपर से नीचे तक एकदम गोल बर्तन होता है। उसमें तुम्हारी मम्मी जो है किचन में उसमें आटा या चावल या कोई भी सामान या फिर पानी ही उसमें रखती है, तो वो भी तुम्हारा राइट सर्कुलर सिलेंडर का ही उदाहरण है, लंब वृत्ताकार बेलन का ही उदाहरण है। ये मेरा मार्कर अगर तुम देखो तो मार्कर का ऊपर से लेकर के यहाँ तक का जो हिस्सा है ये पूरी तरह से लंब वृत्ताकार बेलन का ही उदाहरण है ना। बेलन मतलब एकदम पूरी तरह से गोल रहता है, लंब वृत्ताकार बेलन। लंब मतलब लंबा, वृत्ताकार मतलब गोल, मतलब लंबा वृत्ताकार गोल, ये कहलाता है तुम्हारा बेलन। यह है तुम्हारा लंब वृत्ताकार बेलन। तो लंब वृत्ताकार बेलन हम लोग अपने आसपास बहुत चीज़ों को देखते हैं। अगर तुम एक बॉटल देखो है ना, तुम्हारे घर में पानी पीने वाला जो बॉटल है, तो बॉटल के अगर ऊपर वाले हिस्से को और नीचे वाले हिस्से को अगर काट दो तो काटने के बाद देखोगे वो भी तुम्हारा एक बेलन का ही उदाहरण बन जाएगा। किसी के पास बॉटल अगर है तो हम दिखा रहे हैं है ना। देखो जैसे ये बॉटल अगर है तो इस बॉटल के इस वाले हिस्से को अगर काट दो और यहाँ से इस वाले हिस्से को काट दो तो जो हिस्सा तुम्हारा मिलेगा वो तुम्हारा एक लंब वृत्ताकार बेलन ही होगा। आई बात समझ में। तो लंब वृत्ताकार बेलन हम लोग अपने घर में अपने आसपास बहुत सारे चीज़ों को देखते हैं। पानी का आवागमन का जो पाइप होता है ना, बहुत सारे मतलब कि तुम लोग अपने घर में बिल्डिंग में जैसे देखो, बिल्डिंग में जो पानी का जो पाइप जो बनाया है, ये जो पाइप तुमको दिख रहा है, ये पाइप भी तुम्हारा लंब वृत्ताकार बेलन का ही उदाहरण है ना। तो पाइप हुआ, चाहे तुम्हारा लोहे का पाइप हो चाहे किसी भी हिसाब का पाइप हो, सब तुम्हारा लंब वृत्ताकार बेलन का ही उदाहरण है। आई बात समझ में। तो देखो ये जो तुम्हारा बेलन जो होता है ना, ये लंब वृत्ताकार बेलन जो होता है ये तुम्हारा 3 प्रकार का होता है। एक होता है पूरी तरह से ठोस, ये लंब वृत्ताकार बेलन जो होता है ना, ये होता है तुम्हारा 3 प्रकार का ये बेलन तुमको देखने को मिलेगा। एक होता है पूरी तरह से ठोस बेलन, एक होगा तुम्हारा पूरी तरह से ठोस बेलन हो गया। उसके बाद तुम्हारा क्या लाएगा अर्ध ठोस बेलन, और एक क्या लाएगा खोखला बेलन।
इसके बारे में जब तुम लोग को लाइट चैप्टर जब पढ़ाए थे तो उस समय जब हम दर्पण के बारे में बताए थे तो तुम लोग को हम इसके बारे में बताए थे कि ठोस, अर्ध ठोस और खोखला क्या है ना। तुम लोग को हम इसके बारे में बताए थे। फिर भी हम बताते रहे कि क्या है ठोस बेलन। जैसे मान लो कि अगर तुम एक गोल लकड़ी का ही एक लंबा सा एक बेलन अगर लो, जैसे मान लो कि अगर यही मेरा मार्कर अगर देखा जाए तो अगर ये मार्कर का यहाँ से लेकर के इतना तक का हिस्सा अगर तुम देखो तो ये पूरी तरह से इसका एक अंग भी, एक पार्ट भी अगर खाली अगर नहीं हो, अगर एक पार्ट भी अगर इसका खाली नहीं हो तो देखो, अगर मान लो कि इस तरह का एक मेरा ठोस एकदम पूरी तरह से पूरा लोहे का बना हुआ है। लोहे का बना हुआ होने का मतलब ये हुआ कि तुम अगर पाइप देखोगे तो पाइप का ऊपर वाला हिस्सा बना रहता है लेकिन अंदर वाला हिस्सा पूरी तरह से क्या होता है, खाली होता है। पूरी तरह से अंदर वाला हिस्सा खाली होता है। तो वैसा नहीं, इसका ऊपर से लेकर के अंदर से लेकर के बाहर तक पूरा का पूरा अगर पूरी तरह से अगर वो लोहे का बना है, चाहे लकड़ी का बना है, चाहे किसी भी पदार्थ का बना है पूरी तरह से, तो वो कहलाता है तुम्हारा क्या, ठोस बेलन। आई बात समझ में, क्या कहलाता है वो, ठोस। तो देखो, अगर एक कोई लोहे का अगर एक तुम टुकड़ा देखो, है ना, चाहे एक लोहे की अगर छड़ देखो, लोहे का अगर तुम गोलाकार अगर मोटा अगर एक छड़ देखोगे, जो कि अक्सर बिल्डिंग को बनाने में मोटे मोटे लोहे के छड़ का इस्तेमाल किया जाता है पिलर्स वगैरह ढालने में। तो मोटा मोटा जो छड़ जो होता है ना, वो क्या, वो मोटा मोटा छड़ बीच में स्पेस रहता है, बीच में माने खाली स्थान दिखता है, खोखला रहता नहीं। तो क्या होता है, पूरी तरह से लोहे का बना होता है। तो वो जो हुआ वो कहलाता है तुम्हारा क्या, पूरी तरह से ठोस बेलन। आई बात समझ में। अब आ जाते हैं अर्ध ठोस बेलन। अर्ध ठोस बेलन का मतलब, जैसे अगर हम तुमको बताएं लोहे का एक पाइप समझो, लोहे का एक पाइप ऐसा लोहे का कि वो लोहे का पाइप देखोगे कि थोड़ा सा उसका कुछ भाग मोटा है और कुछ भाग उसका अंदर वाला भाग खाली है। जैसे अगर तुम अगर इस मार्कर की अगर बात की जाए तो देखो, इस मार्कर की अगर बात करेंगे ना तो देखो, इसका ये वाला भाग तुम्हारा मोटा है कि नहीं है और अंदर वाला भाग खाली है। तो कहने का मतलब ये कुछ भाग इसका मोटा है, कुछ भाग इसका ठोस है और कुछ भाग इसका क्या है, खाली है। तो एक ऐसा मतलब कि ज्यामितीय फिगर जिसका कुछ भाग क्या है, ठोस है और कुछ भाग खाली है, मतलब पूरा भाग उसका ठोस नहीं है, कुछ भाग उसका ठोस और कुछ भाग उसका खाली है। अगर इस तरह का कोई एग्जाम्पल होता तो हम तुम लोग को दिखा देते, मार्कर में ही तुम लोग देखे होगे कि उसका कुछ भाग क्या है, मोटा है और उसका कुछ भाग क्या है, खाली है। तो वो कहलाता है तुम्हारा क्या, अर्ध ठोस बेलन। तो अर्ध ठोस बेलन में क्या होता है, अर्ध ठोस बेलन में तुम्हारा कुछ भाग उसका खाली होता है और कुछ भाग उसका ठोस होता है। आई बात समझ में। अगर मान लो कि अगर हम एक ठोस बेलन को, सपोज ये तुम्हारा एक ठोस बेलन है पूरी तरह से, ये बेलन पूरी तरह से ठोस है, मतलब इसका हर एक भाग में लोहा ही भरा है, लोहा ही भरा, लोहा से ही पूरी तरह से बना है। जैसे मान लो कि एक लोहे का एक छड़, लोहे का एक गोलाकार छड़, बेलन के आकार का, गोल बेलन का मतलब लोहे का एक छड़, ये क्या है, पूरी तरह से ठोस है। लेकिन एक ऐसा बेलन हम लोग देखेंगे, एक ऐसा बेलन देखेंगे जिसमें का क्या होता है कि इसका कुछ भाग ही तुम्हारा मोटा रहेगा, मतलब इसका कुछ भाग ही तुम्हारा क्या रहेगा, ठोस रहेगा और बीच वाला भाग तुम्हारा क्या रहेगा, खाली रहेगा। आई बात समझ में। कुछ भाग उसका कुछ भाग ठोस रहेगा और कुछ भाग खाली रहेगा। अगर तुम लोहे का पाइप अगर तुम देखोगे, जो पाइप घरों में इस्तेमाल होता है, वो मतलब कि बाथरूम का पानी वगैरह निकालने के लिए जो लोहे का जो पाइप लगा होता है तुम्हारा बिल्डिंग्स में, तो उसको अगर तुम देखोगे गौर से तो देखोगे तो उसका कुछ भाग लोहा का, कुछ भाग वो मोटा रहता है, कुछ भाग ठोस रहता है और अंदर वाला भाग खाली रहता है, जिससे होकर के पानी क्या होता है, आवागमन होता है, पानी आता जाता है। तो अगर मान लो कि अगर इस ठोस भाग को अगर हम गलाते हैं पूरी तरह से, अगर इस ठोस भाग को अगर गलाएं और इसको भी अगर गलाएं, तो गलाने के बाद मान लो कि इसका भी लंबाई उतना ही है, इसका भी लंबाई उतना ही है। आई बात समझ में। इस बेलन का भी लंबाई उतना ही है, इस बेलन का भी लंबाई उतना ही है, दोनों एकदम सेम लंबा है, एकदम सेम टू सेम है। जब दोनों को हम गलाएंगे तो इससे गल के जितना लोहा प्राप्त होगा, इससे गल के उतना लोहा प्राप्त होगा। क्यों बोलो तो इसका पूरा का पूरा भाग लोहे का बना है, इसका एक भाग भी खाली नहीं है और इसका कुछ भाग खाली है। तो जो भाग ठोस है, लोहा तो हमको वहीं से ना मिलेगा, लोहा तो हमको वहीं से मिलेगा, और इसका जो भाग पूरी तरह से भरा हुआ है तो इसका लोहा पूरे भाग से मिल सकता है, लेकिन इसका लोहा कहाँ से मिलेगा, जो भाग ठोस है। आई बात समझ में।
तो कहने का मतलब इससे जितना लोहा प्राप्त हो रहा है वो कहलाएगा लोहे का आयतन, और इससे जितना लोहा प्राप्त होगा वो कहलाएगा इसका आयतन। आई बात समझ में? तो दोनों का आयतन भले लंबाई सेम है लेकिन दोनों में लोहा सेम है क्या? नहीं। आई बात समझ में? क्लियर हुआ? तो इसमें लोहे का आयतन कुछ और होगा, इसमें लोहे का आयतन कुछ और होगा। अब आ जाते हैं खोखला बेलन। खोखला बेलन जैसे तुम लोग को हम बॉटल का उदाहरण दिए है ना, जिसका सिर्फ और सिर्फ तल दिखता है। जैसे मान लो ये बॉटल है तुम्हारा, इसका इतना भाग मान लो काट करके हम एक लंब वृत्ताकार बेलन बना लिए, तो अगर इस बेलन में देखोगे तो इसका सिर्फ और सिर्फ तल दिखेगा, इसका मोटाई नहीं दिखेगा। जैसे हम तुम लोग को बोले कि एक बेलन ऐसा होता है जो पूरी तरह से लोहे का बना हुआ है, उसमें कण कण में लोहा बसा है, और एक भाग ऐसा पाओगे जिसका आधा भाग ठोस है और आधा भाग उसका क्या है, खाली है। तो जिस भाग में ठोस मतलब जो भाग उसका ठोस है उसमें लोहा दिखेगा, और जो भाग खाली है उसमें लोहा नहीं दिखेगा, वो पूरी तरह से खाली होगा। लेकिन इसमें क्या है, मतलब उसमें अर्ध ठोस बेलन में क्या है कि उसका जो भाग मोटा है, जो भाग ठोस है वो मोटाई कहलाएगा, जो भाग उसका ठोस है वो मोटाई कहलाएगा। लेकिन इसमें इसकी कोई मोटाई दिखेगी, इसका सिर्फ तल दिखेगा, इसमें सिर्फ इसका तल दिखेगा। इसका मोटाई इतना पतला है कि हम लोग उसको नेग्लिजिबल मानते हैं, इसका कुछ मोटाई है ही नहीं। आई बात समझ में? क्लियर हुआ? तो ये कहलाता है तुम्हारा क्या, खोखला बेलन, जिसका सिर्फ और सिर्फ बाहर वाला तल दिखे, उसमें उसका कुछ मोटाई, उसका ठोस भाग, उसकी कुछ मोटाई नहीं दिखेगी, तो वो कहलाता है तुम्हारा क्या, खोखला बेलन। आई बात समझ में? तो देखो, तो यहाँ पे तो ठोस बेलन, अर्ध ठोस बेलन और खोखला बेलन तीनों को हम लोग को समझना है अभी, और तीनों से रिलेटेड हम लोग को भी समझना है। लेकिन अभी फिलहाल इसके बारे में अभी पूरा समझेंगे तभी जाकर के समझ में आएगा कि यह है क्या। तो यह हुआ तुम्हारा बेलन। अब देखो बेलन है क्या, इसमें क्या क्या चीज होता है, हमको क्या क्या चीज दिखता है। अगर तुम देखोगे कि बेलन क्या है तो तुमको समझ में आएगा कि बेलन तुम्हारा गोल होता है। जैसे मान लो कि यही देख लो तुम्हारा क्या है, गोल है। कितना क्या दिख रहा है, गोल दिख रहा है। चैप्टर 4 जब तुम लोग कराए थे तो उस समय हम बोले थे कि जो घन या आयताकार घन जो है उसमें 6 ठो तल दिखता है। अब अगर बेलन की बात अगर की जाए तो सबसे पहले हम लोग इसमें देखेंगे कि बेलन में कितने तल दिखेंगे, बेलन में कितने तल होते हैं, तलों की संख्या कितनी होती है बेलन में। तो अगर देखा जाए कि क्या ठो हमको इसमें तल दिख रहा है, तो अगर देखी जाएगी ध्यान से अगर इसको, तो बेलन में हमको 3 तल दिखेगा। कौन सा तल? एक ये वाला गोल तल, ये गोल तल, और एक ये ऊपर वाला ये तल, और इसके ठीक विपरीत में इधर वाला तल। मान लो कि यही अगर है तो ये वाला तल, 3 तल दिख गया, एक तल, 2 तल और ये लंबा गोल तल। आई बात समझ में? तो किस तल को क्या कहा जाता है, किस तल को क्या कहा जाता है? देखो अगर एक बेलन अगर तुम देखोगे तो बेलन जाहिर सी बात है कि हम लोग इसको ऐसे भी रख सकते हैं और हम चाहें तो ऐसे भी रख सकते हैं। इसका ये वाला जो तल है और इसका ठीक विपरीत जो तल है, ये दोनों तल एक दूसरे के समान होता है। मतलब ये वाला तल जितना दिखेगा ये वाला तल भी उतना ही दिखेगा। अब ये दोनों तल है क्या, तो अगर तुम गौर से देखो, अगर इस भाग को काट करके अगर हम लोग अलग करते हैं तो ये वाला भाग तुमको एक वृत्त दिखेगा। नहीं, क्लास 9 में तुम लोग को बताए थे वृत्त के बारे में। क्लास 10 में भी तुम लोग को जब हम चैप्टर 3 थ्योरम वाला चैप्टर जब पढ़ा रहे थे तो उसमें भी तुम लोग को वृत्त के बारे में बताया था। अगर तुम इसको गौर से अगर तुम देखो तो ये वाला तल किस प्रकार का तल दिख रहा है, वृत्ताकार तल दिख रहा है। तो इस वृत्ताकार तल का क्षेत्रफल जितना होगा, इसके ठीक ऑपोजिट तल वाला जो तल है ये भी तुम्हारा वृत्ताकार तल ही दिखेगा। तो इस वृत्ताकार तल का जो क्षेत्रफल होगा वो भी उतना ही होगा। इसकी परिधि जितनी होगी इसकी भी परिधि उतनी होगी। बहुत जन को यही नहीं समझ में आएगा कि परिधि क्या है। एक गोलाकार, मान लो कि अगर तुम्हारा एक वृत्त है ना, तो इस वृत्त का ये गोलाकार भाग की लंबाई वृत्त की परिधि कहलाती है। मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक की टोटल लंबाई वृत्त की परिधि कहलाती है। अगर एक वृत्ताकार अगर पार्क है तो उस पार्क में अगर तुम एक चक्कर लगाओगे तो एक चक्कर लगाने में अगर तुम 200 मीटर की दूरी तय कर रहे हो तो उस पार्क की वृत्ताकार पार्क की परिधि 200 मीटर होगी। चारों तरफ की लंबाई परिधि कहलाती है। आई बात समझ में? तो ये वाला तल और ये वाला तल दोनों हो गया वृत्ताकार तल। तो ये भी तुम्हारा वृत्ताकार तल हो गया। और
ये भी वृत्ताकार तल हो गया। और जरूरी बात है ये समझना कि इस तल का क्षेत्रफल और परिधि जितना होगा, इस तल का क्षेत्रफल और परिधि भी उतना ही होगा। इसीलिए ये पूरी तरह से ऊपर से नीचे एकदम समान दिखता है। माने इस भाग का अगर क्षेत्रफल देखो, बात को समझोगे जरा। यहाँ पे ये जैसे मान लो कि मेरा क्या है, एक बेलन है, यह मेरा एक बेलन। अगर मान लो कि हम लोग इस भाग का अगर क्षेत्रफल देखेंगे और इस भाग का क्षेत्रफल अगर देखेंगे तो दोनों का दोनों क्षेत्रफल समान होता है। इसीलिए नीचे से ऊपर तक ये पूरी तरह से समान क्षेत्रफल का बना होता है। मतलब अगर इस भाग का क्षेत्रफल जितना होगा, मान लो कि हम इस बेलन को काट दिए इतना दूर तक, और काटने के बाद यहाँ पे हम देख रहे हैं कि क्षेत्रफल कितना होगा, तो यहाँ का क्षेत्रफल उतना ही होगा जितना कि नीचे वाला भाग का क्षेत्रफल था। मान लो कि हम इसको भी काट करके यहाँ पे क्षेत्रफल बना देना चाहें, तो यहाँ पे भी क्षेत्रफल वही होगा जो नीचे में क्षेत्रफल दिख रहा है। इसको भी काट करके अब तुम यहाँ पे अगर क्षेत्रफल दिखाओगे तो इसका भी क्षेत्रफल वही होगा जो नीचे का था और ऊपर का था। आई बात समझ में? मतलब नीचे से ऊपर तक इसका क्षेत्रफल क्या होता है, समान होता है। क्यों? क्योंकि अगर ये बेलन है तो इस बेलन का यहाँ पे ये वाली जो लंबाई जितनी है, ये चारों हर तरह का लंबाई ऊपर से नीचे तक लंबाई वही होता है, सेम होता है। आई बात समझ में? इसीलिए क्षेत्रफल हर जगह तक का देखोगे तो सेम होगा। आई बात समझ में? अच्छा, अब जरा देखो, अगर मान लो कि मेरा एक बॉटल, तुम लोग देखोगे कि बॉटल कई तरह का शेप का होता है। इस तरह का भी बॉटल होता है कि नहीं? ऐसा भी होता है बॉटल, ये ऐसा होता है। तो मान लो कि अगर इस शेप का अगर बॉटल है तो यहाँ पे तुम्हारा क्या है, वृत्ताकार क्षेत्र ही है। यहाँ पे भी जो तल है ये वृत्त का ही है, वृत्त का ही तल बता रहे हैं। तो यहाँ का जो क्षेत्रफल होगा, है ना, तो इस भाग को अगर काट करके हम हटा करके अगर वो क्षेत्रफल यहाँ पे देखना चाहेंगे तो क्षेत्रफल सेम होगा। आई बात समझ में? क्लियर हुआ? अच्छा, तो ये सब चीज़ क्या समझा रहे तुम लोग को समझ में आएगा अभी। तो देखो, नीचे वाला हो गया एक वृत्ताकार तल, ऊपर वाला भी हो गया एक वृत्ताकार तल, और ये जो साइड वाला जो तल है, ये तल देखो गोल गोल घूम करके लंबा सा तल बना है, गोल गोल घूम करके लंबा सा तल बना है। मतलब गोल गोल घूमने वाले तल को क्या कहते हैं पता है? सीधी सरल रेखा को क्या कहते हैं? मतलब सीधा, जो सरल रेखा सीधा जाता है, जो सीधा जाता है जो रेखा, उसको कहा जाता है सरल रेखा। और जो टेढ़ा मेढ़ा जो जाता है, जो घूम करके इधर उधर जाता है, उसको क्या कहा जाता है? वक्र रेखा। जैसे तुम लोग आयत में अगर देखोगे तो आयत में चारों का चारों क्या कहलाएगा? सरल रेखा कहलाएगा। लेकिन अगर ये वृत्त बन जाए तो वृत्त में तुमको सरल रेखा दिख रहा नहीं, ये जो रेखा दिख रही है पूरा गोल गोल घूम करके रेखा बना रही है, टेढ़ी मेढ़ी रेखा दिख रही है, ये कहलाता है वक्र रेखा। तो कहने का मतलब ये जो तल जो तुम्हारा बना है, तुम लोग अगर गौर से देखो तो इस तल का निर्माण जिस रेखा से बना है, इस तल का निर्माण जैसे हुआ है, ये तल तुम्हारा गोल गोल घूम करके हुआ है ना, तो गोल गोल घूमने वाले तल को क्या कहते हैं? वक्र तल। क्योंकि ये सीधा तल नहीं है, समतल नहीं है, ये क्या है? गोल गोल घुमावदार तल है। जाहिर सी बात है कि अगर तुम इस तल को अगर तुम देखो, यहाँ पे अगर तुम मार्क लगाओ, अगर तुम इसको मार्क लगाओ तो मार्क में देखोगे कि ये पूरी तरह से गोल गोल घूमने वाली रेखा के द्वारा, वक्र रेखा के द्वारा ये बना है। तो वक्र रेखा के द्वारा ये तल बना है, तो इसको कहा जाता है क्या? वक्र तल। ये पूरी तरह से गोल घुमावदार तल है। वो गोल घुमावदार है, ये प्लेन है, समतल है नहीं, ये समतल नहीं है। आई बात समझ में? ये गोल घुमावदार तल है, तो इसको कहा जाएगा क्या? वक्र तल। ये वक्र तल। तो देखो तो हमको कितना तल दिखा बेलन में? बेलन में तलों की संख्या हमको दिख गई कितनी? 3। अब बेलन के इन 3 तलों की संख्या में समतल तलों की संख्या कितनी? अब ये समझेंगे, समतल तलों की संख्या। अच्छा, एक जरा बात जरा समझोगे, जो तल समतल होता है वो जमीन पे टिकता है कि नहीं टिकता है? जो समतल तल है, जैसे मान लो कि ये बॉटल है ना, चाहे ये वाला है, अगर हम इसको, इस तल को अगर ऐसे रख दे, है ना, तो ये जमीन पर टिकेगा। देखो, जैसे ये तुम्हारा डस्टर है, इस डस्टर को अगर हम जमीन पे ऐसे रख दें तो ये टिकेगा। बॉटल को अगर तुम ऐसे करके अगर जमीन पे रख दो तो ये टिकेगा? गोल 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 घूमेगा ही।
तो ये गोल घुमावदार तल जो है ये हो गया तुम्हारा वक्र तल, और ये हो गया तुम्हारा क्या, पूरी तरह से समतल। आई बात समझ में? तो कहने का मतलब ये हुआ कि समतल तल जमीन पर टिक जाएगा, वक्र तल जमीन पर नहीं टिकेगा। आई बात समझ में? तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे समतल तलों की संख्या कितनी, अब इस वक्र तल, अब इस हम बेलन में खोजेंगे। देखो तो इस बेलन का ये वाला जो तल है, ये वाला तल जमीन पर टिकेगा कि नहीं टिकेगा? अगर इसको रख दो तो टिकेगा। तो ये वाला जो तल है ये किस तरह का तल है? भले ये है वृत्त, लेकिन ये जिस तल को दिखा रहा है ये तल तुम्हारा कौन सा तल है? समतल तल दिख रहा है कि नहीं? सपाट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये सपाट दिख रहा है। लेकिन ये वाला तल तुमको चारों तरफ तुम देखो सपाट दिख रहा है। जैसे ये तल तुम्हारा सपाट दिख रहा है, वैसे ये तल भी तुम्हारा पूरी तरह से क्या दिख रहा है? सपाट दिख रहा है। लेकिन ये वाला तल तुम देखो, ये वाला तल सपाट दिख रहा है क्या? नहीं। आई बात समझ में? तो कहने का मतलब अगर ये समतल तल है तो इसका विपरीत वाला तल भी, ये अगर समतल तल है तो विपरीत वाला तल भी तो समतल तल होगा। लेकिन ये जो तल दिख रहा है वक्र तल जिसको कहा जा रहा है, ये समतल तल है। तो समतल तलों की संख्या बेलन में कितनी हो गई? आई बात समझ में? तुमसे क्वेश्चन कर सकता है कि बेलन में तलों की टोटल कुल तलों की संख्या कितनी होती है? 2 कि 3? कुल तलों की संख्या, कुल तलों की संख्या कितना? 3। और समतल तलों की संख्या 2। और वक्र तलों की संख्या 1। एक ही ठो वक्र तल दिख रहा है। आई बात समझ में? और वो सिर्फ ये एक ही ठो वक्र तल दिख रहा है। तो समतल तलों की संख्या और वक्र तलों की संख्या कितना है? 3। दोनों को जोड़ दो तो 3 आ जाएगा टोटल तलों की संख्या। आई बात समझ में? ये हुआ। अब देखो जैसे हम लोग चैप्टर 4 में पढ़े थे सरल रेखाओं की संख्या। अच्छा इसमें बताओ तो सरल रेखा दिखेगा? इस बेलन में तुमको सरल रेखा दिखेगा? यहाँ पे सरल रेखा दिख रहा है क्या? दिखेगा? इसमें सरल रेखा दिखेगा? अगर तुम इस तल को देखो तो इसके पूरे तल का निर्माण वक्र रेखा के द्वारा हुआ है। ये वाला समतल तल अगर देखा जाए तो समतल तल भले सपाट है, लेकिन इसकी रचना जिस रेखा के द्वारा हुई है वो तुम्हारा क्या, वक्र रेखा। देखो गोल गोल घूम रहा है। इसमें देखो तो इसमें सरल रेखा के द्वारा मिलकर के बनाया चारों का चारों तल, चारों का चारों भाग। लेकिन ये जो तल है ये क्या वक्र तल है? मतलब कि सरल रेखा है? ये कौन सा तल इसमें रेखा दिख रहा? वक्र रेखा दिख रही। तो बेलन में तुमको सरल रेखाओं की संख्या मिलेगी? नहीं मिलेगी। शीर्ष बिंदु की संख्या, वर्टेक्स। शीर्ष बिंदु कैसे बनता है? 2 सरल रेखा एक दूसरे से जिस पॉइंट पर मिलता है वो कहलाता है शीर्ष बिंदु। जैसे ये सरल रेखा और ये सरल रेखा एक दूसरे से इस पॉइंट पर मिला, यहाँ बना शीर्ष बिंदु, यहाँ बना शीर्ष बिंदु, यहाँ बना शीर्ष बिंदु, यहाँ बना शीर्ष बिंदु। 4 शीर्ष बिंदु दिख गया। इसमें तुमको देखो तो देखो देख लो कहीं पे भी तुमको पॉइंट दिखता हुआ नजर आ रहा? कोना दिखेगा। शीर्ष बिंदु मतलब एक तरह का कोना। तुम अगर इस बॉटल में अगर तुम ढुक जाओ, तुमको डाल दिया जाए, तुमको बोला जाए कि कोना खोजो, कहीं पे भी तुम कोना खोज पाओगे? तो शीर्ष बिंदु की संख्या दिखेगी? कहीं कोना ही नहीं है, शीर्ष बिंदु की संख्या दिखेगी ही नहीं। आई बात समझ में? अच्छा तो ये हो गया तुम्हारा क्या, बेलन में तलों की संख्या हो गई 3, समतल तलों की संख्या हो गई 2, वक्र तलों की संख्या 1, सरल रेखा की संख्या, सरल रेखा की संख्या है कुछ 0। अच्छा उसके बाद शीर्ष बिंदु, शीर्ष बिंदु की संख्या दिखेगी कुछ नहीं। कोई बात समझ में आया कि नहीं आया? यह है तुम्हारा क्या, एक बेलन। तो बेलन में क्या होता है? तो बेलन में एक वक्र तल होता है, लंबा सा गोल एक तल होता है जिसको कहा जाता है वक्र तल। और इस वक्र तल को दोनों तरफ से संभाले रखता है 2 वृत्ताकार तल। ये वक्र तल किससे जुड़ा हुआ है? देखो तो ये वक्र तल एक इस वृत्ताकार तल से जुड़ा हुआ है और साथ ही साथ एक दूसरे वाले वृत्ताकार तल से जुड़ा हुआ है। आई बात समझ में? मतलब वक्र तल अगर टिका हुआ है तो दोनों वृत्ताकार तल पर टिका हुआ है। अब कोई हमको ये बता सकता है कि अगर ये वक्र तल टिका हुआ है तो वृत्त के किस भाग पर टिका हुआ है? वृत्त की परिधि वाले भाग पर। तुम लोग देखो कि ये जो वक्र तल है, ये वक्र तल वृत्त के किस भाग से आकर के जुड़ा हुआ है? ये तुम्हारा ये कौन से तल पर जुड़ा हुआ है दिख रहा है? ये देखो ये वाला जो तुम्हारा ये जो मान लो दीवार जो है, तो ये दीवार आकर के ये वृत्त के ये चारों मतलब चारों तरफ घूमने वाली जो वक्र रेखा, इसी वक्र रेखा पर जुड़ा है ना? इसी वक्र रेखा पर तो जुड़ा है, उसी से ना बना है।
आई बात समझ में? क्लियर हुआ? जैसे मान लो कि अगर ये तुम्हारा, अगर ये बुक को मोड़ करके अगर गोल बना दिया जाए, तो बुक को अगर जोड़ कर मोड़ करके हम गोल बना दिए तो ये हो गया तुम्हारा बेलन बन गया। तो ये बेलन की जो दीवारें हैं वो दीवार नीचे वाले वृत्त के, नीचे वाले वृत्त के, ये दीवार जो है ये नीचे वाले वृत्त का परिधि है। ये आई बात समझ में? कहने का मतलब तुम अगर देखो तो ये अगर परिधि, अगर ये वृत्त है तो अगर इस वृत्त का अगर रचना होता है ना, अगर इस बेलन की रचना अगर हम करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पे तुम्हारा क्या होगा, यहाँ से दीवार खड़ा होगा ना चारों तरफ से, इस भाग से दीवार चारों तरफ से खड़ा होगा, मतलब ये जो गोलाकार भाग है यहाँ से दीवार खड़ा होगा, मतलब वक्र तल वृत्त के क्षेत्रफल पर आकर के ग्रहण कर रहा है। नहीं, वक्र तल किस भाग को आकर के ग्रहण कर रहा है? परिधि को। इसके चारों ये जो तुम्हारा वक्र रेखा है, इसी वक्र रेखा पर वक्र तल को बनाया जाता है। आई बात समझ में? क्लियर हुआ? मतलब वृत्त के किस भाग को ये वक्र तल आकर के ग्रहण कर रहा? परिधि। परिधि को वो क्या कर रहा? ग्रहण कर रहा, मतलब परिधि पर वो टिका हुआ है। दोनों वृत्त की, इस वृत्त की और इस वृत्त की, दोनों तरफ से ये दो वृत्त की परिधि पर ये दोनों वक्र तल जुड़ा हुआ है। आई बात समझ में? क्लियर हुआ? ये वृत्त की परिधि पर ये दोनों का दोनों तल तुम्हारा क्या हुआ है? जुड़ा हुआ है। इतना समझ में आया? अच्छा, तो ये हो गया तुम्हारा क्या, वृत्त का मतलब बेलन का पूरी तरह से डेफिनेशन। मतलब ये तुम्हारा हो गया पूरी तरह से कि बेलन क्या है, बेलन में कितने तल होते हैं, सरल रेखाओं की संख्या क्या है, शीर्ष बिंदु की संख्या, ये तुम लोग को हम बताएं कि बेलन में है क्या। आई बात समझ में? ये हो गया तुम्हारा क्या, बेलन का, जिसमें ये हो गया वक्र तल, ये वृत्ताकार तल, दोनों का दोनों, ऊपर नीचे वाला तल दोनों तुम्हारा समान होता है। अब अगर कोई वृत्ताकार तल अगर है, तो अगर कोई तल अगर वृत्त, जैसे मान लो कि अगर तुम्हारा वृत्त है तो इस वृत्त में तुमको अर्धव्यास दिखेगा कि नहीं दिखेगा? तो कहने का मतलब ये अगर वृत्ताकार तल है तो यहाँ पे तुमको क्या दिखेगा? अर्धव्यास। और यहाँ से भी अर्धव्यास दिखेगा कि नहीं दिखेगा? यहाँ से यहाँ तक अर्धव्यास, और पूरा अगर मिला दो यहाँ तक तो ये क्या हो जाएगा? व्यास। ये पूरा मिला दो तो हो जाएगा व्यास। अगर किसी के घर में एकदम इसी तरह से बेलन टाइप का अगर कोई सामान होगा तो नेक्स्ट डे लेकर के आना, तुम लोग को समझाएंगे और अच्छे से। चाहे अगर ग्लास हो, कांच का ही, पूरी तरह से ऊपर से नीचे तक सामान बेलन टाइप का ही लेकर के आना, दिखा देंगे, समझा देंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा, देखो ये तुम्हारा हो गया, ये हो गया तुम्हारा अर्धव्यास और ये भी हो गया अर्धव्यास। इस अर्धव्यास की लंबाई जितनी होगी इस अर्धव्यास की लंबाई अलग हो जाएगी, समान, क्योंकि दोनों तो समान है। तो इन दोनों अर्धव्यास के मतलब दोनों केंद्र बिंदु को, पहला ये जो वृत्त है, इस वृत्त का केंद्र और दूसरे वाले वृत्त का केंद्र, उन दोनों वृत्त के केंद्र को मिलाने से, दोनों वृत्तों को केंद्र को मिलाने से जो सरल रेखा बनती है ना, उस सरल रेखा को कहा जाता है बेलन की ऊंचाई। बेलन की ऊंचाई या लंबाई भी बोल सकते हैं। जैसे मान लो ग्लास है बेलन टाइप का तो वो हो जाएगा ऊंचाई, लेकिन अगर मान लो कि पाइप है, पाइप पानी निकालने वाला जो पाइप है बहुत लंबा है, तो वो क्या कहलाएगा? वो ऊंचाई नहीं, वो लंबाई कहलाएगा बेलन की। आई बात समझ में? क्लियर हुआ ये बात? इसमें बहुत सारा थ्योरी है जो तुम लोग को समझना है, अच्छे से समझोगे तब जाकर के बेलन क्या है ये समझ में आएगा और समझ बना पाओगे। तो ये हो गया तुम्हारा क्या, बेलन की ऊंचाई। तो कहने का मतलब बेलन की इस भाग को हम लोग ऊंचाई कह सकते हैं। तो क्या ये वाला भाग तुम्हारा ऊंचाई से दूर है? ये भी तो उतना ही लंबाई ना बताएगा, ये वाला भी तो उतनी ही लंबाई बताएगा। तो ये तुम्हारा बेलन की ऊंचाई, चाहे ये कहो बेलन की ऊंचाई, चाहे ये कहो बेलन की ऊंचाई, बात एक ही है। बेलन की ऊंचाई को हम लोग एच से इंडिकेट करते हैं। आई बात समझ में? अब देखो, अगर एक बेलन का अगर देखा जाए, आधार का मतलब क्या होता है? आधार का मतलब होता है कि कोई भी ज्यामितीय चित्र, चाहे कोई भी पार्ट जिस भाग पर खड़ा है, जैसे हम लोग अगर खड़े हैं किस पर? पैर पे, तो मेरा आधार हो गया पैर। अगर ये घर खड़ा है तुम्हारा फर्श पर, मतलब कि जमीन पर, तो जमीन हो जाएगा इसका आधार। आई बात समझ में? जैसे एक पेड़ खड़ा है जड़ पे, तो जड़ हो जाएगा पेड़ का आधार। तो उसी तरह से अगर ये बेलन खड़ा है तो बेलन तो खड़ा ही ना रखते हैं कि सुला करके रखते हैं। ये बेलन अगर मान लो कि अगर ग्लास है तो ग्लास तो सुला करके नहीं रखा जाता है, मतलब रखा जाता है इसी प्रकार सीधा। तो कहने का मतलब इसमें अगर आधार को अगर खोजा जाए तो इसका आधार कौन कहलाएगा? इसका ये वृत्ताकार तल आधार कहलाएगा कि इसका वक्र तल आधार कहलाएगा? जिस भाग पर वो टिका हुआ है, जिस भाग पर वो खड़ा रह पाएगा। तो किस भाग पर खड़ा रह पाएगा? तुमको अभी हम बताएं,
कि ये है उसका समतल तल, इस भाग पे खड़ा रह पाएगा, लेकिन अगर वक्र तल को अगर जमीन पे रख दो तो ये खड़ा नहीं रह पाएगा, ये लुढ़कने लगेगा। आई बात समझ में? तो कहने का मतलब ये जो वृत्ताकार तल जो है ना, इसी वृत्ताकार तल को हम लोग कहते हैं आधार। इसका बेलन का, बेलन का आधार यही वृत्ताकार तल कहलाता है, दोनों का दोनों। ये भी बेलन का आधार ही कहलाता। अब तुम कहोगे कि सर आप तो ये नीचे में टिका हुआ तो ये आधार कहलाएगा, आप इसको भी आधार लिख दीजिए। दोनों में से हम तो उलट सकते हैं ना, हम चाहे तो ये वाला भाग भी जमीन पर रख सकते हैं, ये वाला भाग भी जमीन पर रख सकते हैं। तुम मतलब डिपेंड करता है तुम्हारे ऊपर, तुम किसको आधार मानो। हम नीचे वाले को भी रख सकते हैं, ऊपर वाले को भी रख सकते हैं, दोनों तो समान ही है। जमीन के साथ जो टिका हुआ है वो आधार हो जाएगा। अगर हम इसको टिका है तो ये आधार कहलाएगा, इसको अगर जमीन के साथ टिका दे रहे तो ये आधार कहलाएगा। आई बात समझ में? तो ये हो जाता है तुम्हारा क्या, आधार। बात समझ में आया? तो वृत्त का बेलन का आधार क्या कहलाएगा? बेलन का आधार किस तरह का तल है? बेलन का आधार जो है यहाँ पे, अगर तुमको बोल दिया जाए कि बेलन का आधार तल किस प्रकार का तल है, क्या किस तरह का तल है? वृत्ताकार तल है, एक प्रकार का, मतलब किस प्रकार का ज्यामितीय चित्र है ये तुमसे पूछ रहे। समतल तो है, वो समझ रहे हैं कि हाँ बेलन का आधार समतल तल है, लेकिन वो किस प्रकार का ज्यामितीय चित्र को ग्रहण किया है? वृत्त को ग्रहण किया। जैसे हम लोग आयताकार घन में जब चले थे तो उसका आधार आयत था, आयताकार तल को उसका आधार ग्रहण किया था। उसके बाद जब घन में पढ़े थे तो घन में हम लोग ये पढ़े थे कि उसका आधार एक प्रकार का वर्गाकार तल है, मतलब वर्ग को ग्रहण किया था। अब बेलन में जब आए तो इसका आधार किस तरह के ज्यामितीय चित्र को ग्रहण कर रहा है? वृत्त को, वृत्ताकार तल को ग्रहण कर रहा है। मतलब बेलन का आधार तल जो हो जाएगा वो वृत्ताकार तल हो जाएगा। आई बात समझ में? इसका आधार बेलन का, अगर तुमसे क्वेश्चन कर देता है कि बेलन का आधार किस प्रकार का ज्यामितीय चित्र है, तो वृत्ताकार है। किस तरह का तल है? वृत्ताकार है। फिर वृत्त क्या आकार का होता है? तुम लोग अगर देखो, मान लो कि अगर इसको काट के हटा दोगे तो देखोगे तो ये वाला भाग तुमको वृत्ताकार तल दिखेगा। चाहे देखो यही वाला भाग तुमको वृत्ताकार तल दिखेगा। आई बात समझ में? तो कहने का मतलब ये हुआ कि यह है तुम्हारा फुल बेलन के बारे में जानना कि बेलन है क्या, कि क्या क्या दिखता है बेलन में, कितने तल होते हैं बेलन में, तलों की संख्या कितनी होती है, कितने समतल तल होते हैं, कितनी सरल रेखाएं इसमें दिखेंगी, तो सरल रेखाएं नहीं दिखती हैं। आई बात समझ में? ये हो गया तुम्हारा क्या, बेलन। तो देखो अब हम लोग इसके बारे में इतना सब कुछ जान लिए, अब चलेंगे इसके बारे में ये जानने कि इसका क्षेत्रफल में क्या क्या दिखता है, किसका किसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, आयतन किस प्रकार निकाल सकते हैं, और बाकी सभी चीज़ों को हम लोग इसमें पढ़ेंगे और समझेंगे। हाँ देखो, तो बेलन के बारे में हम लोग समझ गए हैं। तो ये तुम्हारा बेलन का सबसे अच्छा एक एग्जाम्पल है, ये वाला जो हम लोग देख रहे हैं ये डब्बा, ये बेलन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। तो इसको लेकर के हम लोग समझेंगे कि बेलन में क्या क्या चीज़ होता है। देखो बेलन का ये वाला जो तुम्हारा साइड वाला जो तल है, जो घुमावदार तल है, देखो चारों तरफ देखोगे तो घूम घूम करके ये बना है। तो ये हो गया तुम्हारा बेलन का वक्र तल। उसके बाद नीचे वाला जो है ये तुम्हारा क्या दिख रहा है, आधार। अगर हम लोग बेलन को अगर ऐसे रखेंगे तो आधार ये कहलाएगा, बेलन को अगर ऐसे रखेंगे तो आधार ये कहलाएगा। तो ये वाला हो गया। देखो अगर तुम बेलन के इस तल को देखो तो ये तुम्हारा क्या है, पूरी तरह से गोल घूम करके ये तल बना है, जो कि कहला रहा है तुम्हारा क्या, वृत्ताकार तल। और अगर इसको घुमाओगे तो देखोगे तो ये भी तुम्हारा क्या दिख रहा, वृत्ताकार तल दिख रहा। तो बेलन में 3 तल दिख रहे हैं, ये हो गया वक्र तल, ये हो गया इसका वृत्ताकार तल, और ये वाला भी हो गया इसका वृत्ताकार तल, जिसमें इन दोनों वृत्ताकार तल को हम लोग इसका आधार भी कह सकते हैं। क्योंकि बेलन को जाहिर सी बात है अगर रखा जाता है तो ऐसे, तुम अगर इसको देखो तो ये वाला जो तल है ये क्या पूरी तरह से सपाट है, नहीं, ये गोल गोल घूम करके, इसीलिए इसको कहा जाता है वक्र तल। वक्र मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा, तो जाहिर सी बात है ये टेढ़ा मेढ़ा तल है। और ये देखो तो ये पूरी तरह से सपाट है कि नहीं, ये तो टेढ़ा मेढ़ा नहीं है ना, सिर्फ घूम रहा है। तो इसके ये वाला, इसका जो ये वाला जो भाग है यही वाला तुम्हारा घूम रहा है, मतलब ये वाला भाग घूम रहा है, लेकिन ये वाला तो तुम्हारा क्या है, पूरी तरह से सपाट है। ये वाला तल, तो ये वाला कहलाता है, ये जो वृत्त है ना, ये वाला पार्ट कहलाता है इस वृत्त की परिधि, ये वाला। आई बात समझ में? तो ये हो गया इसका सपाट, और ये हो गया ये भी इसका सपाट तल है। तो कहने का मतलब ये भी एक समतल तल है और ये भी एक समतल तल है। मतलब बेलन का जो दोनों का दोनों वृत्ताकार तल, जो आधार का तल जो होता है, वो दोनों का दोनों तल किस तरह का तल होता है,
समतल तल होता है, और ये हो गया इसका वक्र तल। तो बेलन में 2 समतल तल हो गया और ये हो गया एक वक्र तल। आई बात समझ में? अब अगर देखो ये वक्र तल को कहा जाता है बेलन की दीवार, इस वक्र तल को कहा जाता है बेलन की दीवार। तो देखो अगर तुम गौर से कि ये दीवार आधार के किस भाग से आकर के जुड़ा हुआ है, तो अगर तुमको नजर आए तो देखो ये जो दीवार है इस बेलन के, देखो ये दीवार यहाँ से आया और इस बेलन की परिधि से जुड़ा हुआ है, दिख रहा है ना? बेलन के किस भाग से जुड़ा हुआ है? परिधि से। तो यह इसका वक्र तल बेलन के आधार के परिधि के साथ जुड़ा हुआ है, ये हो गया वक्र तल और ये हुआ इसका परिधि। तो इसकी दीवार जो है चारों तरफ अगर तुम देखो तो इसकी दीवारें इस बेलन के आधार के परिधि के साथ जुड़ी हुई है। इसीलिए अगर इस बेलन को तुम खोल दोगे ना तो ये पूरी तरह से खुल करके एक आयत या वर्ग बन जाएगा। ये आयत बन जाएगा जिसमें ये बनेगा इसका चौड़ाई और ये बन जाएगा लंबाई। मतलब ये बेलन कितने दूर तक फैला हुआ है, तो ऐसे गोल घूम करके फैला हुआ है, ऐसे ये बेलन कितना घूम करके फैला हुआ है, ऐसे। तो कहने का मतलब इस बेलन का चौड़ाई कहलाएगा इसका परिधि, जितना दूर तक ये गोल घूम करके फैला है, और ये बेलन का ऊंचाई कहलाएगा इसका लंबाई। आई बात समझ में? अब देखो ये बेलन जो है ना, इस बेलन के संपूर्ण तल का क्षेत्रफल निकाला जाता है, तो कंडीशनल है। अगर कहने का मतलब अगर इसका एक तल अगर हम लोग इसका निकाल दें, जैसे देखो ये, तो अगर ये वाला तल इसमें रहे तो कहने का मतलब बेलन का संपूर्ण तल में 3 तल आएगा, वक्र तल और ये आधार का तल और ये वाला तल भी। इस ढकने को अगर निकाल दिया जाए तो कहने का मतलब इसमें टोटल कितने तल दिखेंगे? 2 ही तल दिखेंगे। एक कहलाएगा ये वृत्ताकार तल और एक ये वक्र तल। तो इसको बनाने में तुमको टोटल अगर मान लो कि ये अगर प्लास्टिक का है, तो अगर प्लास्टिक का पत्थर अगर लगा है, प्लास्टिक की चद्दर लगी है इसको बनाने में, तो कितना लगा है? इस वृत्ताकार तल को बनाने में लगा है और इस वक्र तल को बनाने में लगा है। तो इस तल को और इस तल का क्षेत्रफल निकाल के जोड़ देंगे तो पता चल जाएगा इसका संपूर्ण तल का क्षेत्रफल कितना है। और अगर पूरे तल को ढकना सहित बनाया है तब तो 3 तल बनाए, 1 2 3, और इस तल का क्षेत्रफल जितना होगा इस तल का क्षेत्रफल भी वही होगा। आई बात समझ में? तो 3 तल बनाया है, ये 2 वृत्ताकार तल और ये एक वक्र तल। आई बात समझ में? तो कंडीशनल होता है, अगर ढकना ऊपर वाला तल है तो ठीक है, अगर नीचे वाला तल भी नहीं रहेगा तो सिर्फ इसका वक्र तल ही दिखेगा। आई बात समझ में?